जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले एक नई टॉपिक रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। इंडियन आर्मी में सभी ट्रेडों में यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान लगा करके ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करनी है। दोस्तों बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ और देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित सारी प्रश्न को। देखिएगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वन सूत्र, एक ही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको रेलगाड़ी चैप्टर में एक ही फॉर्मूला याद रखनी है। कौन सा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर यह फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों, तो आपको रेलगाड़ी चैप्टर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारी गारंटी है। चलिए अब देखेंगे ये चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होती है। ये तीनों के बारे में अगर आप जान जाते हैं सही ढंग से, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये चाल के बारे में आपको बतला रहे हैं। चाल में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है उसके बारे में समझिएगा और अपने कॉपी में ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में हो। देखिएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे बदल करके क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना है। लेकिन दूसरे नंबर पॉइंट को भी देखिएगा, कहता है कि मीटर प्रति सेकंड में हो और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करना है। अब आपको थोड़ी सी समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, और एक में बोला जा रहा है मीटर प्रति सेकंड को बदलना है कहाँ में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को ध्यान देना है और इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करना है। देखिएगा किलोमीटर ज्यादा है और ज्यादा को करना है कम, ज्यादा को क्या करना है, कम करना है। अब आपको देखिएगा एक है 5/18, एक है 18/5। समझना कहाँ है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5/18 लगाएं या 18/5 लगाएं। तो आपको क्या करनी है, ज्यादा को अगर कम करना है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कम से गुना करना होगा। अब आप ही बताओ 5 और 18 में कौन कम होगा, तो जाहिर सी बात है 5 कम होगा। तो यदि हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं तो बचेगा क्या, तो बचेगा 18। अगर किलोमीटर ज्यादा को कम में गुना करना है तो कम से गुना कर देना है, 5/18 से गुना कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड कम है, ये क्या है, कम है, और कम को बनाना है क्या में, ज्यादा में, तो ज्यादा से गुना कर देना है, 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, कम को ज्यादा करने के लिए ज्यादा से गुना, ज्यादा को कम करने के लिए कम से गुना, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वही से गुना कर देंगे। ये है चाल का पहला पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। इस पॉइंट को आपको पूरी तरीका से याद रखना है। साथ ही साथ निचला यानी कि तीसरा नंबर पॉइंट को आपको समझना है। कहता है कि यदि दो रेलगाड़ी एक ही समय एक ही दिशा में जा रही हो। देखिएगा यहाँ पे डायग्राम भी बनाए हैं आपको। इस डायग्राम जो कि चित्र है, चित्र को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रेलगाड़ी जो है अगर एक ही दिशा में जाएगा, दोनों रेलगाड़ी क्या होगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो आपको कलर इसमें चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एक ही दिशा की ओर अगर जाए दोनों रेलगाड़ी तो क्या होगा, चाल जो है घटेगा। याद रखना है, अगर दोनों का दिशा एक ही हो तो ऐसे स्थिति में चाल को क्या कर देना है, चाल को माइनस कर देना है, घटा देना है, क्योंकि यह रेलगाड़ी का भी कोई चाल होगा और यह रेलगाड़ी का भी कुछ चाल होगा, तो दोनों चाल को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है।
चौथी नंबर पॉइंट क्या कहता है कि यदि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए तो चाल क्या करना है, जुटेगा। अब देखो ये रेलगाड़ी बाय द वे ये साइड में जा रही है और ये रेलगाड़ी मान लो ये साइड में जा रही है, तो ऐसे स्थिति दोनों का दिशा विपरीत रहने पर चाल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो चाल के अंतर्गत कितने पॉइंट हम लोग ने पढ़ा, 1 2 3 और 4, ये चारों पॉइंट आपको पूरी तरीका से याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूरी को, कि दूरी में क्या क्या चीज आपको याद रखना है। तो देखिएगा इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की दूरी हो सैदब को क्या करना है, इसे जोड़ देना है। सैदब क्या होगा, जुटेगा। दोस्तों ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि किसी प्रकार का दूरी का बात हो तो किसी प्रकार का दूरी रहे हमेशा क्या करना है, जोड़ देना है। चाहे वह विपरीत जाए, चाहे वह एक ही दिशा में जाए, किसी भी तरीका से जाए दूरी क्या होगा, जुटेगा। लेकिन चाल में दोनों अंतर हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली पॉइंट जो कि एक जर्नल पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को भी पकड़ना है, समझना है। अगर ट्रेन किसी खंभे, व्यक्ति अथवा पेड़ को पार करती है तो समझना है कि ट्रेन जो है अपनी खुद की दूरी पार कर रही है, अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। ये पॉइंट को भी आपको याद रखनी है। और पूरे रेलगाड़ी चैप्टर में आपको कितने फॉर्मूला बताए हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मात्र एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज का सेशन की तरफ और देखते हैं आज की पहली प्रश्न। जो भी आपको चीज बताएं दोस्तों वही सारा इस चीज में मिलने वाला है। सारे प्रश्न आपको आसानी पूर्वक बनेगा, बस आपको जो बात जितने पॉइंट बताए हैं वो सारी पॉइंट को याद रखनी है। कहा जाता है देखिएगा रेलगाड़ी की चाल दे रखा है और आपको इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताना है। अब आप ही बताइए कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि क्या में है, ज्यादा में है। किलोमीटर ज्यादा होता है तो ज्यादा को क्या करनी है, कम करनी है। तो आपको किससे गुना करना होगा, 5 या 18, किससे, तो कम से, यानी कि 5 से। तो 5 से यहाँ पे गुना करोगे, 5 नीचे लिखोगे, ऊपर में 5 लिखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसे सिंपल सा काट लीजिए, कितना मरतबे कटेगा, 18 पचे 90, यानी कि 55 है 25। तो अब जो था किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करनी है। ये रही आज की दूसरी नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को भी सोल्व करें। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे कहती है कि जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड में है और यही चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है। आपको जो तरीका बताया है वही तरीका लगाना है। यहाँ पे क्या है, कम है और कम को क्या करना है, आपको ज्यादा करना है। तो यदि कम को ज्यादा करना है तो क्या करना होगा, ज्यादा से गुना कर देना होगा। यानी कि 20 को कितना से गुना करोगे, 18 बटा 5 से। और इसे सिंपल सा काट लेंगे, 5 चौका 20, 18 चौक 72। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ए को टिक आउट कर लेंगे। मजा आ गया। चलिए अब अगली प्रश्न को देखते हैं। ये रही दोस्तों आज की तीसरी नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को भी आपको बहुत ही विनम्र तरीका से सोल्व करनी है। कहा जा रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, 180 मीटर है। और कहता है क्या कि एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की आपको क्या निकालनी है, चाल। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब देख लीजिए दूरी। अब दूरी के बारे में लगता है थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको नहीं बताए थे क्या कि किसी प्रकार की दूरी हो वह सदैव क्या होगा, जुटेगा। अब चाहे वो ट्रेन की लंबाई हो या पुल की लंबाई हो या गुफा की लंबाई हो
या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या किसी प्रकार का जो दूरी हो, वो सभी के सभी आपस में क्या होंगे, दूरी। ट्रेन की भी लंबाई क्या है, एक प्रकार का दूरी है। पुल की लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है। गुफा की लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, दूरी होगा। तो दूरी को क्या है, 180 है तो 180 लिख लेते हैं यहाँ पे, और बटा समय, तो समय 18 है। अब आपको क्या देखनी है, देखना है दूरी क्या में है, मीटर में है, और ये समय जो है सेकंड में है। कोई बात नहीं, इस तरीका से लिख लिए। अगर कटता है तो काट लीजिए। कितना मरतबे कट रहा है, 10 मरतबे कट रहा है। अब आपको उत्तर देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है, यानी कि आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। 10 आया तो 10 लिख दीजिए, ऊपर था मीटर, और प्रति का मतलब, ये वटा का मतलब प्रति होता है, और सेकंड है तो सेकंड, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी उसी शिद्दत के साथ आपको सोल्व करनी है जैसे आपको सिखलाए हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या दे रखा है, ये चाल है। तो चाल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए हैं, दूरी वटा समय। ठीक है, अब चाल का वैल्यू दे रखा है कितना, 72, तो 72 लिख लेते हैं, बराबर दूरी देख लीजिए क्या में है, दूरी है 60, वो भी मीटर में, और समय देखिएगा, अगर दूरी मीटर में आए तो समय क्या में आएगा, सेकंड में आएगा। एकदम फिक्स है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड आपको करना रहता है। अगर दूरी आपको किलोमीटर में आए तो समय क्या में आएगा, घंटा में आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि अगर दूरी मीटर में हो तो समय को सेकंड में लाना है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को घंटा में लाना है। यहाँ दूरी क्या है, मीटर में, तो समय क्या में आएगा, सेकंड में। तो समय यदि सेकंड में आएगा, मीटर प्रति सेकंड, और ये चाल क्या दे रखा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जैसे ही चाल किलोमीटर प्रति घंटा, इसे चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में लाना है, यानी ज्यादा को बनाना है कम, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं कम से गुना, 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब ये आपको उत्तर आ जाएगा, 18 चौक 72। और कहीं कटता है तो इसे काट लेंगे, और कहीं कट रहा है 15 चौका यहां से काट लीजिए 60, और 15। ठीक है, यानी कि अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर 3, और यह क्या में आएगा, सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही 5 नंबर प्रश्न। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखिएगा 350 मीटर रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी क्या होता है, दूरी होता है। रेलगाड़ी चैप्टर में आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। अब देखिएगा चाल आपकी कितनी है, तो चाल आपको 54 दे रखा है, और जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में आए, देखिए याद रखिएगा एक चीज, आपको नोट पॉइंट अगर कहीं आपको है तो लिख लीजिएगा। ज्यादातर मैक्सिमम देखा गया है कि रेलगाड़ी चैप्टर जो है, रेलगाड़ी चैप्टर में चाल अगर आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको सैदब आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहेगा। लेकिन 9 और धारा एक चैप्टर है, 9 और धारा, इस चैप्टर में आपको अगर इस चैप्टर में जो चाल होते हैं सदैव क्या में करना रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में। 9 धारा में चाल को सदैव किलोमीटर प्रति घंटा में रखना रहता है, और रेलगाड़ी में मीटर प्रति सेकंड में सदैव रखना रहता है। ठीक है, या ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए, 5/18 से गुना,
और दूरी दे रखा है 350, यहाँ पर लिख लीजिए 350, क्योंकि रेलगाड़ी जो है वो दूरी होता है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सारा क्या होती है, दूरी होती है। अब आपको देखिएगा किसी प्रकार का दूरी हो सदैव क्या होता है, जुट जाता है। तो एक है यहाँ पे रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के साथ साथ एक और दूरी आया है, क्या आया है, ये देखिएगा 250 मीटर गुफा है। तो देखिएगा कितने जितने प्रकार का दूरी हो सभी के सभी दूरी क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 250 भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और समय आपको निकाल देनी है, इसे सिंपल सा हल कर लीजिए। 18 तिहाई 54, यानी कि यहाँ पे 15 हो गया, बराबर यहाँ पे जोड़ लीजिए 0, 5 5 10 की 0, 3 और 2 5 1 6, और यहाँ पे समय हो गया। अगर काटते हैं तो 15 चौका 60, समय कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40, और समय क्या में होगा, सेकेंड में होगा। तो देखिएगा 40 सेकंड आपका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। दोस्तों आज हम लोग बेसिक चीज को पढ़े हैं रेलगाड़ी में। अगर इस बेसिक में आपको कहीं दिक्कत हो रही है या आपको वीडियो अच्छी तरीका से दिखाई नहीं दे रही है तो आप एक बार अपना मत जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पे कमेंट कर देनी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और कहां पे आपको समझ में नहीं आई वो भी बताएंगे, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।